जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। हम हैं राहुल जवान और आप हैं हमारे साथ किसान कार्यशाला में। हम हैं इस समय दिल्ली के एक ऑर्गेनिक फार्म में। ये हमारे एक मित्र हैं, उनका है और किसान कार्यशाला के साथ चल भी रहे हैं और आगे चलने की भी तैयारी है। काफ़ी चीज़ें आज उनको हम बताने वाले हैं। इन सब्जियों के ऊपर किसी प्रकार का कोई जहर का प्रयोग नहीं किया गया है। बहुत शानदार तरीके का ये फार्म है। देखिए, युवा बदल रहा है आज की तारीख में, देश भी बदल रहा है और बदलना भी चाहिए। नई जो जनरेशन है वो परेशान हो चुकी है भाई साहब। आज की तारीख में नौकरियों से 10-10 हज़ार 15-15 हज़ार रुपये में दिल्ली में धक्के खाने से अच्छा है कि आप अपना कुछ अलग करो। उसका एक अलग मज़ा है, अलग आनंद है। और आप जब लोगों को आपकी सब्जियां लोग खाते हैं, आपको लगता है कि यार ये जो चीज़ मैं दे रहा हूँ ये बिना जहर की है, तो भाई साहब आपको दुआ भी मिलती है और कहीं ना कहीं आपको एक संतुष्टिपूर्वक नींद आती है रात को। हालांकि चैलेंजेस काफ़ी हैं, लेकिन अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से खेती करेंगे तो कहीं चैलेंज नहीं है। और उन सब चीज़ों को, आपके चैलेंज को फ्री ऑफ कॉस्ट दूर करने के लिए हम साथ में हैं। तो मैं आपको भैया से परिचय कराता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जय हिंद भैया। दोस्तों मैं मोहित और हम गांव मंगेशपुर में ये ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं। ये एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे है? ये एग्जैक्ट लोकेशन ये गांव मंगेशपुर, दिल्ली, बवाना 39 जी। ये हमारा ये फार्म है ऑर्गेनिक। ये पिछले ये दूसरा साल है हमें शुरू किए हुए और कोशिश कर रहे हैं ऑर्गेनिक करने की लगातार, लेकिन काफ़ी सारी समस्या आ रही है। इसीलिए आज हमने सर को बुलाया है फार्म पर और वो हमारी इन समस्याओं को देखते हुए क्या सोल्यूशन बताएंगे। कहाँ से मन में ये ऑर्गेनिक का मतलब खेती क्यों चढ़ी? दिल्ली के रहने वाले हो, हाईटेक जिंदगी, नाइट क्लब, कोरोना के बाद से थोड़ा सा बस लेफ्ट हैंड में सिगरेट, वो होना चाहिए था, नीचे गाड़ी, ये कहाँ से दिमाग में आ गया खेती में? सर कोरोना के बाद से बस थोड़ा सा दिमाग हिल गया। इतनी सारी मतलब चीज़ों में जहर खा खा के हमने अपनी जो चीज़ें मैंने भी बोली है ना, उन चीज़ों में संतुष्टि नहीं। जी 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 सर, बर्बादी की तरफ लेके जाती है, बर्बादी की इसलिए तरफ युवा बदल रहा है आज। जी जी जी। तो ये कोरोना के बाद क्या मन में आया? बस सर ये जहर खा खा के जो ये हमने अपनी इतनी इम्यूनिटी कमज़ोर कर ली है सर, वहीं से एक विचार आया कि सोचा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ चलते हैं। इसीलिए हमने ये लीज पर लैंड ली है 5 एकड़ जी, और ये 5 साल के लिए ली है और अब तो लगातार प्रयास कर रहे हैं। अब धीरे धीरे सक्सेसफुल। ऑर्गेनिक दो तरीके से होती है, प्रोडक्ट बेस्ड ऑर्गेनिक होती है, सेमी प्रोडक्ट बेस्ड ऑर्गेनिक होती है। ये केवल अपने द्वारा बनाई हुई चीज़ों से ऑर्गेनिक होती है। सर अभी तक हम अपने द्वारा बनाई हुई चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। अभी तक हमने कोई ना सेमी प्रोडक्ट में आए और ना ही हम। बहुत सुंदर। इसमें क्या क्या चीज़ें ले रहे हैं आप? अभी हमने जैसे ये एक उधर अपना वो सामने बायोगैस का प्लांट, ये एनारोबिक प्लांट लगवा रखा है बहुत शानदार खेत पे। और एक ही हमने गड्ढा बनवा रखा वो है। वैसा वाला होगा, ट्यूब वाला ना? ट्यूब वाला है सर। उसकी भी जानकारी मैं आपसे लूंगा पूरी। और ये हमने बाकी गोकृपामृतम से कर रहे हैं जी, डिकम्पोजर वगैरह, ये घनजीवामृत, जीवामृत, ये काफी है। इतनी चीजें, इतना ही काफी है। मैं आपको आज गोबर की मजबूत खाद बनाना और सिखाऊंगा। जैसे आपका ये लगा है भिंडी अभी, तो आपने क्या करना है, मुट्ठी भर के ये भिंडी के अंदर देते चला जाना है। अभी इसमें देखिए आपकी भिंडी में फंगस भी है, न्यूट्रिशन की कमी भी है, कई सारी चीज़ें इसमें आ रही हैं। इनको रिपेयर कैसे करना है वो कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जी। मैं भैया का ही परिचय ले लेता हूँ। नमस्ते भैया। सर मैं संजय लोचन और सिंधी गाँव से बिलोंग करता हूँ मैं जी। तो मोहित भाई के हम यहाँ पे ऑर्गेनिक खेती के अंदर आए अभी, तो कुछ जानकारी हम भी देख रहे हैं और बहुत कुछ सीखने को नहीं, जागरूक होना बहुत जरूरी है किसान को। जी क्या सा? नमस्कार जी, मैं वीरेंद्र लोचन और मैं यहाँ ओसंडी गांव से, मोहित जी के पड़ोस गांव से हूँ। और हम भाई साहब के साथ खड़े हैं। इनकी हिम्मत को करेंगे कि जो अपने खेत हैं वो हिम्मत नहीं कर पा रहे, उन्होंने लीज पे लेके ऐसे मेहनत करी है, तो हम भाई साहब शुरू से ही खड़े हैं और खड़े रहेंगे और कामयाब करके छोड़ेंगे ऐसे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कामयाब करके छोड़ना ही नहीं है और आगे बढ़ाना है। ये जैसे आपने बेड बनाया था ना वीरेंद्र जी, भैया जी इसको आप थोड़ा सा पकड़ लेंगे। ये जो आपने बेड बनाया, तो ये बेड आप देखोगे तो लगभग जो है ये 1 फीट ऊंचा है जी। बेड की जो ऊंचाई होनी चाहिए वो केवल 6 इंच होनी चाहिए। सर ये मिट्टी चढ़ाई है। अच्छा, तो ज़्यादा चढ़ा दी, मतलब आप 6 से 8 इंच पे मिट्टी चढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा। आप 6 इंच का बेड बना दो, ठीक है। उसके ऊपर अगर आपको लगेगी मिट्टी चढ़ानी भी है तो केवल 1 इंच। अच्छा। इतने तो हम केले पे भी नहीं चढ़ाते। इससे क्या होता है, इसकी ग्रोथ रुक जाती है ओके, ज़्यादा ऊपर जाने की वजह से। अब इसकी जो रूट्स हैं वो यहाँ तक होंगी जी। मिट्टी भी आपकी ऐसी है बारीक। हाँ, इतना ऊंचा बेड नहीं बनाना है, मतलब 6 से 8 इंच का बेड बनाना है। आप देखना, आनंद आएगा आपको। हाँ, जैसे ये बेड है ना, ये इस पे मिट्टी नहीं चढ़ी है। हाँ, ये परफेक्ट है। और मिट्टी ज़्यादा मत चढ़वाओ इस पे। अच्छा। भिंडी पे क्या जरूरत है मिट्टी चढ़वाने की, खाली खर्चा बढ़ाना है। अच्छा चलो।
बहुत मामूली सी 6 इंच मिट्टी अगर चढ़ानी भी है तो मिट्टी चढ़ाने का मतलब होता है कि जो बारिश से जड़ें बाहर दिख गई उनके ऊपर एक लेयर बिछाना। ये वही इसीलिए चढ़वा रहे थे सर हम, जैसे ये मिट्टी अब जैसे ये है, ये जड़ें जैसे ये अब कोई दिक्कत दिखनी नहीं शुरू हो है, गई है। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बढ़िया चलेगा। इसमें मिट्टी चढ़वाना मतलब एक तो अपना खर्चा जी और दूसरा ये हम इसको हाइट में लेते चले गए तो ये पौधा की जो जड़ें हैं जब ज़्यादा मिट्टी में दब जाएंगी ऑक्सीजन लेने के लिए परेशान होंगी, फिर ये ऊपर की तरफ आएंगी और वो आना शुभ नहीं है, उससे हमारी ईल्ड गिरेगी। तो कभी भी जब बेड पे एक बार भिंडी लग गई बस फाइनल होगी कहानी। अगर जड़ें दिख जाएं, आंखों से दिख जाएं जाल, उसके ऊपर मिट्टी लगाना जरूरी है। जैसे केले में लगवाते हैं हम लोग, इतनी मिट्टी लगाते हैं, हम इतनी लगाते हैं, इतनी मिट्टी ही कामयाब है। एक तो वो चीज़ हो गई। दूसरा आप इसके अंदर मिट्टी का स्प्रे लेके आओ। अच्छा एक और मैं 2-3 चीज़ें बताऊंगा। एक तो आपने ह्यूमस सुन लिया, जी, एक आप इनको फसल घुट्टी लगवाओ, फसल गुट्टी लगा रहे हैं हम। वो लगाओ। उसको कैसे लगाना है, इसमें डाइल्यूट करके लगाना है। अच्छा, आप पानी कैसे देते हो? फ्लड इरिगेशन है। हाँ तो फ्लड में वो बाहर वहाँ मुंह पे रख देना। हाँ वो ड्रम रख रखा सर, बस 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 वो उसके टैब खोल देते हैं, वो हाँ पानी के बस साथ मिक्स बस होके बस जाता बस रहता है। ये दिलवाओ। इसके अलावा आपने एक चीज़ और देनी है। जी। 200 लीटर पानी में सर वो उपले तो मिलेंगे नहीं यहाँ कंडे, मिल जाएंगे। 10 कंडे डाल दो। ठीक है 250 ग्राम सेंधा नमक, ठीक है 250 ग्राम उसके अंदर नॉर्मल नमक, साधारण नमक जो हम खाते हैं, ठीक है इनको मिला करके और 4 दिन रख दो, ठीक 4-5 है, दिन। ठीक है, उसके बाद कंडे 5 भी चलेंगे 10 की जगह में। 200 लीटर में जी, कंडे निकाल दो, ठीक है, डंडे से चलाओ, ठीक है। कपड़े से छानो, इसके ऊपर स्प्रे कर दो। अच्छा, भयंकर रिजल्ट। इसको पानी में भी चला सकते हैं। ठीक है। दूसरा आपने क्या करना है, डिकम्पोजर है अपने पास, जी, डिकम्पोजर के अंदर 5 किलो चूना ला के डाल दो बिना बुझा। ठीक है, पहले उसको अलग से पानी में ला के 5-10 लीटर में बुझा लो, जी, फिर उसको इसमें डिकम्पोजर के अंदर पलट दो ठीक है। और इसको कम से कम 20 दिन रहने दो। अच्छा, अब ये 20 लीटर पर एकड़ चलाते जाओ, कैल्शियम की कमी पूरी होगी। तो वो चूना सर हम गोकृपा में भी डाल सकते हैं? किसी में भी डाल सकते हो, उसका मेरे को बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं है। डिकम्पोजर डिकम्पोजर का ही काम नहीं लेकिन बैक्टीरिया ही हो तो हाँ बैक्टीरिया, वो डाल के चलाओ, खेत में आपकी पूरी होगी। ठीक है। दूसरी चीज़, सेंधा नमक लाओ 1 किलो, 200 लीटर वेज डिकम्पोजर में डाल दो और 20 दिन के लिए भूल जाओ। ठीक है, 20 लीटर पर एकड़ चलाओ या 2 लीटर पर उसमें टंकी में मिला करके स्प्रे कर दो। जी, जी, इससे क्या होगा, मैग्नीशियम की कमी पूरी हो जाएगी। ये जो पत्ता आपका दिख रहा है ये ख़त्म हो जाएगा। जी, ठीक है। कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया। उसके अलावा सल्फर की कमी कैसे पूरी करोगे, तो गंधक मिलती है टुकड़ों में लंबे लंबे डंडे जैसे, अच्छा, देखे होंगे सादी गंधक, हाँ हाँ, आपने देखी होगी शायद। गंधक मिल जाएगी, 5 किलो गंधक लेके आइए साधारण वाली, और उसको 200 लीटर वेज डिकम्पोजर में डाल दीजिए। अच्छा, उसके अंदर 3-4 किलो गुड़ डाल दो, ठीक है, इसको 20 दिन के लिए छोड़ दो। जी, ये जो है स्प्रे में आधा लीटर पर टंकी डाल करके स्प्रे कर दो, ठीक है, सल्फर की कमी पूरी हो गई। या 10-20 लीटर एकड़ में चला दो, 1.5-2 महीने में, एक फसल में 2 बार अच्छा। 20 लीटर सर पर ये एकड़। सारी न्यूट्रिशन एक साथ में मिक्स करके दे सकते हैं? नहीं, जैसे जैसे बोल रहा हूँ वैसे वैसे ही देने हैं, मिक्स नहीं करना है। ठीक है, किसान जान बचाता है अपनी, अच्छा, मिक्स नहीं करना है। अगर स्प्रे में भाई साहब मेहनत बहुत है, मान लो 10 स्प्रे से होते हैं भाई सारे। नहीं नहीं, स्प्रे के लिए आप क्या करो, मेरे पास एक टंकी है खुद की अच्छा, मोटर वाली, अच्छा। वो यहाँ से करता हूँ तो कम से कम 5-6 लाइन करती, इधर से निकलूंगा ना मैं नहीं नहीं, वो तो मशीन तो हमारे पास भी है, तो कहें की मेहनत वो होती 300 फुट पाइप है उसके साथ। ना, मेरे तो पाइप नहीं, मेरे तो कंधे वाली मोटर नहीं, वाली हमारे पास तो 25 लीटर तक की है वो तो मैं यहाँ से उठाता हूँ, इधर जाऊंगा ना तो यहाँ तक हो गया काम, बस एक ही बार कंधे निकलना वाली है। अलग है हमारे पास सर, वो ट्रैक्टर वाली भी अलग है। बस तो वो पूरा 200 लीटर के उसमें। तो कहाँ की मेहनत लग रही है, इस पर कर दो काम फिट, और पूछ तो मेहनत लगती है वो प्लास्टिक की वाली से। बैटरी तो वाला ये आपने कुछ चीजें हैं, अभी आप इन चीजों को करो। एक आपने जो खाद दे रहे हो, जी, जो भी खाद दे रहे हो, आपने क्या करना है, गोबर की खाद को, वो कच्चा गोबर लिया किसी से, ठीक है, कच्चे गोबर को खेत के नीचे डाल लो कहीं भी, ठीक है, पेड़ वेड़ के नीचे। हाँ, अब इसके ऊपर गोकर्मामृतम या फिर डिकम्पोजर कम से कम जो है 200 लीटर हर हफ्ते जी, डालना है। अच्छा, पहले हफ्ते के बाद उसमें डंडे कर देने हैं, अच्छा, ठीक है, डंडों में लीटरों से भर देना है। ठीक है, आपने देखा भी होगा कई समझ वीडियोज गया, में। जी, बिल्कुल बिल्कुल, उसके बाद ये आपका तैयार हो रहा है। इसके साथ में इस पर हर हफ्ते आपने 5 किलो सरसों की खली का पानी, जी, उसके अंदर ये चुनने वाला पानी, जी, ये नमक वाला पानी, जी, ये सब चीज़ें डालनी है। अच्छा, डालते जाओ डालते जाओ डालते, 1-1.5 महीने के बाद इसमें बीच में काट निकालते जाओ, ये डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, 1.5 महीने बाद ये बन के कंप्लीट है। अच्छा, अब आप इस खाद को खेत में तो फिर देखो रिजल्ट। अच्छा, हाथ के अंग को आरसी का, पढ़े लिखे को फारसी का, करके देखो, एक छबड़े खाद में करके देख लो, चाहे मत डालो इतना ट्रॉली भर के, एक छबड़े में करके देख लो।
जहाँ दे दोगे वहीं पर रिजल्ट है। तो वो कितनी क्वांटिटी में डालनी है फिर वो पर एकड़ आप ये समझिए कि वर्मी कंपोस्ट यूज़ करते हैं आप? वर्मी कंपोस्ट हम हाँ वैसे कर लेते हैं, वो अपना वैसे अपनी खुद ही बनाते हैं, अपनी खुद ही बना के करते हैं। मतलब वर्मी कंपोस्ट यूज़ करते हैं कि नहीं? हाँ करते हैं। अपना केंचुआ खाद खुद बनाते हैं कि नहीं? हाँ खुद बना लेते बस। हैं, केचुआ नहीं बनाते हैं, हम अच्छा। लोग गोकृपा से बनाते हैं, बैक्टीरिया वाले। ओके ठीक है। जी। आप उसी के अंदर ये सब चीज़ें डालना। अच्छा ठीक है। और उसको मिला करके आपने पर एकड़ आप ये समझिए अगर आपने 4 बोरी भी दे दिया, जी उसके कोई लिमिट नहीं है। आप 10 बोरी दे दो, 50 दे दो, जितना डालोगे उतना फायदा है। मिनिमम लेकिन 4 बोरी मतलब मुट्ठी से आपका जो है वो पौधे की जड़ में जाना चाहिए कुल मिलाकर। ठीक है ये कुछ चीज़ें हैं। एक और चीज़ है, ये जो खाद बनी जी। इसमें से आपने 10 किलो खाद लेनी है, 5-10 किलो एक पोटली बना लेनी कपड़े में, ठीक है और 200 लीटर पानी में डाल के छोड़ दो ठीक है 2-3 दिन के लिए। जी। उसके बाद ये पोटली निकाल लो, कपड़ा रखो टंकी के मुंह पर, इसे छानो और स्प्रे करो। अच्छा भयंकर रिजल्ट है। कुछ भी ना है, खेती बहुत आसान है यार, थोड़ी बुद्धि का प्रयोग करना। बस हम लोग रुक जाते हैं। अब मैं इससे आगे क्या करूं? कुछ सर नहीं ये तो करना। आपने सारा न्यूट्रिशन के लिए बताया। अब बीमारी वाला मिट्टी का स्प्रे, बीमारी 200 लीटर पानी, उसमें खाली मिट्टी या कुछ और भी ऐड 20 किलो करना? मिट्टी। 20 मिट्टी किलो लेनी है, 5 फीट का गहरा गड्ढा खोदना है, या कोई यंत्र ऐसा हो जो नीचे नहीं, घुसा के हमारे 5 पास फीट की मिट्टी यंत्र ले है, आए। तो वो हमें तो अर्थ 5 होकर है। हमें तो 5 फीट की मिट्टी चाहिए। ठीक है। हमें गड्ढा खोद के एक नाम से थोड़ी करना है। मतलब नीचे तक की पूरी ना 5 फीट या 5 फीट 5 फीट से ज्यादा चली जाए तो ज्यादा अच्छी है। मतलब 1 फुट से लेके 5 फीट तक पूरी। पूरी ही चाहिए। ठीक है। टॉप सॉइल हाँ सब सब soil। सोइल ठीक दोनों चाहिए। ठीक। ये 20 किलो ले लो आप, जी। 150 ग्राम फिटकरी या 2-4 लीटर गौमूत्र, अच्छा 50 ग्राम हल्दी अच्छा या फिटकरी, ठीक है जो मिल जाए। ठीक है ठीक है, या तीनों भी डाल सकते हैं, नुकसान कहीं किसी चीज़ का नहीं है। जी। लेकिन अड़ंगा कम हो इसलिए बता रहा हूँ। रिजल्ट जो है अच्छा फिटकरी 150-200 ग्राम, साथ में 20 किलो मिट्टी, और इसके साथ में आपका 1 किलो गुड़ ठीक मिला लिया। जी। मिलने के बाद 36 घंटे छोड़ दिया। 36 घंटे के बाद खेत में आए, या ज़्यादा देर भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद खेत में आए, डंडे से चलाया और आधा किलो या 250 ग्राम गुड़ घोल लिया पहले से, अच्छा वो ताज़ा घोल इसमें मिला दिया। अच्छा अब इसको नीचे बैठने दो, छान के स्प्रे करो। अच्छा। जो 5-5 दिन में स्प्रे करो, उसके बाद तुम्हारा जो टोन है वो चेंज हो जाएगी। बात अच्छा नहीं उससे। मिट्टी जब नीचे बैठ जाए उसको दोबारा फिर ना ना नहीं नहीं करना एक ना। बार हमें एक्सट्रैक्ट क्योंकि- चाहिए, वो मिल गया। जो नीचे रह जाएगा उसको फेंक दो आप। ठीक है बैक्टीरिया है उसके अंदर भी, ठीक है। खेत में फेंक दो या फिर उसको ट्यूबवेल के पास डाल दो, तो खेत तो में इसका चली हर जाएगी। 5वें दिन स्प्रे करना है? अभी इस कंडीशन में 5वें दिन करना है, वरना तो 10-10 दिन पे एक स्प्रे करते रहो शांति से। इसके अलावा किसी स्प्रे की जरूरत नहीं है। अच्छा। ये कीड़े क्योंकि सर हमने कई रस ऐसे चूसक- सुन लिया कि भिंडी और बैंगन ये तो ऑर्गेनिक हो ही नहीं अरे सकते। किसने कही यार, अब वो कैमरा चल रहा है, मैं फिर कुछ बोल दूंगा, मिर्ची लग जाएगी लोगों को। ये खाली चूतिया बनाने वाली कहानी है। जी जी जी। ठीक है, आप करो ना यार इसको। दिक्कत क्या, हाथ कंगे को आरती का पड़े लगो फारसी क्या। चलो ठीक है। मिट्टी में नहीं बेच रहा, आज ही फिटकरी में नहीं बेच रहा, जी पानी में नहीं बेच रहा, ड्रम में नहीं बेच रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल गुड़ में नहीं बेच रहा हूँ। ये तुम्हारे घर में है, करो इनको, क्या दिक्कत है करके। इसके अलावा कोई उपाय ना है ठीक है। ही नहीं कोई ऑर्गेनिक में तोड़। कितने टाइम में तैयार हो जाता है ये 36 घंटे 36 घंटे में। 30 घंटे में। इसके अलावा एक प्रैक्टिकल और चल रहा है जो मैंने आपको बताया था। जी आप वो बता वो जब 150 हो जाएगा तब बताऊंगा। 20 रुपए बीघा का खर्चा है, अच्छा फिर ये समझ लो उसे तो 150 रुपए एकड़ का खर्चा है। ठीक है। तो इसमें भी कौन सा कम लग रहा है। हाँ, 2 किलो गुड़, 2.5 किलो गुड़ कितने का हो गया, 100-150 रुपए का हो गया। हाँ हाँ बिल्कुल फिटकरी और बढ़ गई उसमें 10-5 रुपए की, हाँ, मट्टी खोदने की लेबर बढ़ गई, बिल्कुल। वो इससे ये भी 300-400 कम हो रुपया जाएगा। पड़ता है। तो उसमें भी की यही चीजें हैं। जी हाँ, तो आप ये चीजें प्रयोग करो, आपको बहुत मजा आएगा। जी दूसरा जो खाद देनी है वो उस तरीके से तो बना के। अब आप केमिकल तो बिल्कुल यूज करते नहीं, नहीं वरना अगर आप करते हैं जो लोग, उनके लिए 10 किलो डीएपी को आपने लगभग 50 किलो गोबर की छुड़ी खाद में मिला के 10 दिन के लिए रख दो, रेसिपी फ्री कर। हल्का सा गोकर पाम डाल के। आप मुझे 10 दिन के बाद ढूंढ के दिखा दो, उसके अंदर सूंघ के दिखा दो, लैब में ले जाओ, डीएपी निकाल के दिखा दो उसमें। हमारे दिमाग में बहम डाल दिया लोगों ने, ऑर्गेनिक मतलब मैं बर्बाद हो जाऊंगा लेकिन कुछ डालूंगा नहीं। बस भाई जमीन का तुम्हारी जमीन का अगर कार्बन 0.50 है, जी कैसे ऑर्गेनिक करना है? हाँ, गणित तो बताओ, समझाओ तो सही मुझे। एक आदमी की हाइट 5 फुट 7 इंच है, उसका वजन 52 किलो है, कैसे फौज में चला जाएगा? कोई तारीख सिस्टम है? कुछ कोई- जबरदस्ती मेहनत कर रहा है, वो सड़क पर भाग रहा है, बिम खींच रहा है, खींच ले। भर्ती में जा रहा है, रिजेक्ट कर रही फौज, फिर वापस आ रहा है, फिर दौड़ रहा है, फिर बिम मार रहा है। ओ भाई नहीं जाने का, तेरी लंबाई नहीं है रे उतनी मापदंड के हिसाब से। जिस दिन बढ़ गई गलती से अगर लंबाई खींच तान करके, तो चला जा। तो आपके खेत का कार्बन जब 1 हो जाएगा, ऑटोमेटिक ऑर्गेनिक हो जाओगे यार।
क्या जरूरत है फिर हमें कुछ डालने की। लेकिन एक कैसे आए वो भैया मिश्रित खेती से ही संभव है, बिल्कुल। उससे नहीं है। अच्छा आप एक काम करना, एक लाइन में रेसिड्यू फ्री खाद देना। अच्छा भाई आपके पास 4 एकड़ जमीन है, तो आप है। इस बार क्या करो, मेरे लिए खास तौर पे इतना एक क्षेत्र छोड़ दो कि ये राहुल भैया के हिसाब से खेती करनी है, ठीक है। और उसके साथ इसका भी लैब टेस्ट कराना सब्जी का। अच्छा इससे ज़्यादा बढ़िया चीज़ है कुछ? नहीं। और फिर मुझे इसका प्रैक्टिकल बताना। अच्छा, तुम कहोगे भैया यार कहाँ सो रहे थे हम। अरे जो आपने रेसिपी बताया बस हाँ। ये खाली इतना ही, इसमें और कुछ नहीं है? नहीं, इसमें और चीज़ें पड़ेंगी, अच्छा इसमें कुछ भी डाल लो भाई। अच्छा। जो मैंने भी इसमें डालना- 11 आइटम डाले थे, उसके बाद मैं कमिश्नर साहब को चेक करवाया था, साहब इसमें सूंघ के बताओ। अच्छा बोले यार तो गोबर है, मतलब गोबर भी नहीं है, अगर आँख बंद करके सूंघोगे तो स्मेल लेस है। अच्छा बोले ये कैसे कर दिया? मैं कुछ भी ना करा, 2 लीटर फास्फोरिक एसिड, मैंने उसमें किया क्या, जी 12 तसले मेरे पास रासायनिक खाद थी, जिसके अंदर यूरिया था, एसएसपी था, एनपीके था। यूरिया तो मैं इसमें नहीं लेता, यूरिया अलग यूज करता हूँ। और इसके अंदर जो है कैल्शियम भी यूज नहीं होती है। सल्फर था मेरे पास, पोटेशियम होमेट था, फुलवेट था, ये सब चीज़ें थी। इनको मैंने सबको, सरसों की खली थी इसमें एकड़ में 10 किलो, जी वो मैंने मिला करके इसके अंदर, और 2 लीटर फास्फोरिक एसिड को 10 से 20 लीटर पानी में मिला लिया मैंने, अच्छा और उसको छिड़क दिया इसके ऊपर। फिर इसको लड़कों से काट लगवा दी फावड़े से। जी थोड़ा मॉइस्चर की कमी पड़ी तो 2-3 बाल्टी पानी और भर लाया मैं, फिर उससे छिट्टा मारा। अब मॉइस्चर हो गया ठीक ठाक। फिर मैंने नीचे पन्नी बिछाई, इस खाद को पन्नी के ऊपर डाला, फिर ऊपर से पन्नी ली और उड़स दिया चारों तरफ से, मतलब हवा ना जाए अंदर बाहर। और 10 दिन इसके नज़दीक जाना नहीं। अच्छा अब 10 दिन के बाद जब आप इस खाद को खोलोगे, जब आप इस खाद को सूंघोगे, आपको पॉजिटिव एनर्जी आएगी अंदर से। अच्छा अब इसकी बॉन्डिंग टूट गई। अब जब आप इसको खेत में डालोगे तो ये 10-10 दिन पर 3 बार खेत में डाल दो आप। अच्छा हर पानी पे देनी है खाद। ठीक है। दूसरी बात, ये गर्म नहीं देगी, अच्छा हाँ ये नुकसान नहीं देगी। हम्म। तीसरी बात, ये 1 मुट्ठी की 5 मुट्ठी हो गई। बड़े तो जब आप इसको अब खेत में डालोगे हर पानी पे, तो ये भयंकर रिजल्ट देगी। तो इसको डालने के बाद मिट्टी विट्टी से कुछ दबाना अरे जी, ऐसा कुछ नहीं। खुला? ना अब इसमें कहाँ को मिट्टी को दबाओगे बताओ? इसमें तो भाई है कि जड़ में फेंकते चले जाओ। ठीक है। बढ़िया पानी वाला छोड़ दो। टॉप VIP रिजल्ट, इससे बढ़िया खाद है नहीं कोई दुनिया में देने के लिए। इसे और मजबूत करना है तो इसके अंदर 2 बोरी वर्मी कंपोस्ट मिला लो। अच्छा, वो तैयार होने के बाद अलग से मिला लो है? मिला के उसी समय मिला दो जब बना रहे हो। अच्छा बना रहे तब। अगर आपके पास गोबर की खाद कम हो तो मिट्टी मिला लो, मिट्टी के साथ वर्मी कंपोस्ट ले लो, या फिर जो आप लोगों को पूरा खाद तैयार करके या बताया। जो मैंने बताया वो वाला वो ले लो। ठीक है। और उसके बाद आप, ये भिंडी इतनी नहीं होती भाई साहब, ये भिंडी यहाँ आ रही होती है अभी, अच्छा भयंकर रिजल्ट है उसका। तो वो ज़्यादा में मत करो, क्योंकि आपके पास ज़्यादा है और आपका एक भाई ऑर्गेनिक का जो टैग लगा हुआ है वो ख़राब ना हो। इसको बोलते हैं रेजिड्यू फ्री, इसको बोलते हैं ऑर्गेनिक। दोनों के मुझे मतलब समझाओ हिंदी में। रेजिड्यू मतलब जहर, फ्री मतलब मुक्त। मुक्त कर दी। तो मैं जो बता रहा हूँ जहर मुक्त है, आप जो कर रहे हो ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक को क्या बोलते हैं? जहर मुक्त। जहर मुक्त। अंतर क्या दोनों में? खाली जूते बनाने दोनों का का अंतर। भाव एक ही है कि मतलब भोजन में जहर नहीं जाना। भोजन में जहर नहीं जाना चाहिए। तो हम, इससे मेरी ज़मीन मजबूत होगी भाई, मेरी यील्ड कम नहीं होगी। ऑर्गेनिक के चक्कर में मेरे बालक भूखे मरे, उससे क्या फ़ायदा? मैं तो नहीं सही करूँगा बात। कभी भी ज़िंदगी में। मैं ऐसे तरीके लेके आऊँगा जो समाज के लिए अच्छे होंगे, मेरी ज़मीन का pH नॉर्मल करेंगे, मेरी ज़मीन का कार्बन बढ़ाएंगे। और ऐसा करने से आपकी ज़मीन का कार्बन बढ़ेगा, क्योंकि आपकी ज़मीन में धीरे धीरे गोबर की मात्रा जा रही है, आपकी ज़मीन में धीरे धीरे ऑर्गेनिक चीज़ें जा रही हैं। ये जो आप चला रहे हो डिकम्पोजर और ये जीवामृत या आपकी वो ट्यूब वाली खाद, इनको कंटिन्यू चलने दो, ये बढ़िया चीज़ें हैं। अच्छा उसके साथ में इसको करके देख लो। आप इस बार क्या करना है, ये खंबे के सामने तक जी। इधर की पट्टी, इस बार जो भी सब्जी लगाओगे मेरा नाम कर दियो, या इतने को ले लो, इतना तो ले ही सकते हो मेरे लिए। बिल्कुल ले सकते हैं। इतने में मेरे हिसाब से खेती करो। जी। खेत की तैयारी में भी रेसिड्यू फ्री बना के ही डालो। अच्छा, हमें ये देखना हमारे पास फसल कौन सी है, और हम स्लो रिलीज फर्टिलाइजर, मीडियम रिलीज फर्टिलाइजर और लंबे चलने वाले फर्टिलाइजर का कॉम्बिनेशन बना के कैसे दे रहे हैं। अच्छा फसल कितने दिन की बो रहे हैं, ऐसा क्या करूं जो रोज मुझे खाद न डालना पड़ा लेकिन मेरी फसल को खाद मिलता रहे। तो आपने वो फर्टिलाइजर चूज करने, वो मैं बता दूंगा आपको, चार्ट बना के दे दूंगा कि ये कर लो। मेरा चार्ज कुछ नहीं, फ्री सेवा है। बिल्कुल जुड़े हुए सर आपसे। इतना ऐसा आदमी नहीं मिला तुम कहीं भी जो फ्री सेवा में उपलब्ध हो कि भाई तुम 100 बार फोन करो मैं फ्री हूँ। जी जी ये चीज़ें करो आप, जो जो चीज़ें मैं बताता हूँ, ठीक है। फिर आप देखो रिजल्ट। HDL में हमारा प्रोटीन है, शुद्ध जो है एकदम ऑर्गेनिक है। अच्छा आप उसको ले लो, एक टंकी पे 30 ग्राम, उसको स्प्रे करके देख लो। जी। 5 रुपए का है एक टंकी के लिए बस, अच्छा बढ़िया रिजल्ट है। नहीं जाना उस तरफ मत जाओ, खुद बना लो, उसका भी तरीका बता दूंगा।
किसान करना नहीं चाहता खुद वाला काम, का यार इतना कड़ा काम कौन करेगा भैया, कुछ बता ही दो। तो एक आप उस तरीके से करके देखो खेती। अभी जो खर्चा कर रहे हो इन चीजों में क्या खर्चा नहीं हो रहा है? नहीं, अभी होता है हमने भाई। काफी सारा आइटम तो टीसीपीटी से भी मंगवाया एक दो, अब शुरू किया है। अच्छा, प्रोडक्शन नहीं आ रही थी रेगुलर, तो अब शुरू किया है टीसीपीटी का। तो वो कहाँ पे किया है? अभी ये इसी में किया था, मूली में स्प्रे किया है। अच्छा, उसमें क्या क्या है? वो उसका है एक तो ट्राइकोडर्मा का उसके लिए किया। ट्राइकोडर्मा विरिडी आता है जी, उसको लेके आ जाओ अपने यहाँ पे ठीक है। और उसको मल्टीपल कर लो। अच्छा, कैसे करोगे? ट्राइकोडर्मा विरिडी ले लो, जी, उसको 200 लीटर पानी में डाल दो ठीक है और उसके अंदर गुड़ डाल दो 5 किलो। जी, इसको आप ले लो और इसको हर मतलब जब ये बन जाए 15-20 दिन हो जाए अच्छे से, जी, तो इसमें 5 लीटर दूसरे ड्रम में निकालो, उसके अंदर फिर 2 किलो गुड़ डालो, 4 दिन छोड़ दो इसे, ठीक है। बन गया 200 लीटर। यूज़ करो अच्छा, खेत में। ये अच्छी चीज़ें इनको करो। आप जो मैं बोल रहा हूँ जिस तरीके से, जी, देखो दुनिया में सब तरीके अच्छे हैं। हर कोई जो अपने तरफ से ज्ञान दे रहा है, वो टीसीवीटी वाला हो, वो किसान कार्यशाला हो, वो किसान पाठशाला हो, वो कोई और हो, जो भी हो इस दुनिया में हर आदमी कुछ ना कुछ देने के लिए आया है। जी, तुम्हें ये देखना है कि मेरे लिए राइट आदमी कौन है, मेरे खेत में कौन खड़ा है मेरे साथ। बिल्कुल बिल्कुल। जो आपके साथ खेत में खड़ा है, जो आपकी मदद कर रहा है, जो आपके साथ लगा हुआ है और जिससे आपको फायदा हो रहा है, आप मतलब किसान, जी, उसके साथ जाओ। हमारा मकसद किसी की एक विचारधारा को आगे बढ़ाने का नहीं है, हमारा मकसद है किसान को ऊपर लेके जाने का। जो कोई नहीं कर रहा है, जिसको देखो अपना धंधा चलाने बैठा है, बिल्कुल बिल्कुल। कोई भी हो। मैं तो अपना सामान बेचने आऊँगा, ये तो बुद्धि तुम्हें लगानी है कि मुझे सामान बिकवाना है या अपने हिसाब से काम करना है। तो खुद की बुद्धि जगाओ जी, कि क्या मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत है। यूट्यूब पे वीडियो देख के प्रभावित मत हो, सामने वाले को ग्राउंड में चेक कर लो। इतने केले वाले लोग हैं मेरे पास पूरे भारत में, एक आदमी असफल दिखा दो अभी तक। नहीं, एग्जाम्पल है। या कोई दिख रहा है किसान ये कह दे कि राहुल भैया ने सपोर्ट नहीं दिया, जी, वरना जितने बड़े चेहरों के नाम तुम सुन रहे हो। रही बात ऐसी, जो लोग मुझे ये कहते हैं कि यार तुम, तो भैया मैं तुमसे छोटा चेहरा नहीं हूँ आज की तारीख में। इन लोगों से किसी से छोटा चेहरा हूँ क्या मैं? बिल्कुल नहीं। मैं फिर भी खेत में खड़ा हूँ किसान के। ये लोग वीआईपी हो गए, लग्जरी हो गए, फ़ोन नहीं उठाते, इनके शिष्य फ़ोन उठाते हैं और उठाने के बाद भी किसान से तमीज़ से बात नहीं करते। किसान की समस्या का समाधान एक हफ्ते बाद, और तुम्हारी भिंडी में बीमारी आ जाएगी, चौथे हफ्ते भर बाद दवाई आ रही, तो मर जाओगे तुम तो। बिल्कुल तुम्हें तो 12 घंटे में रिप्लाई चाहिए, जैसे मैं देता हूँ 12 से 14 घंटे में। आने वाले समय में हो सकता है मैं बिजी हो जाऊँ, लेकिन मेरे साथ जो आदमी रहेगा, मैं ऐसी व्यवस्था बनाने जा रहा हूँ, आपने वीडियो भेजी, विद इन सेकेंड रिप्लाई वापस ये करो, और हम आपके साथ कनेक्टिविटी से जुड़े हैं। जी, खैर वो तो किसान का विषय है अपना, वो किधर जाना चाहता है। जी, मेरा जो काम है, मैं गांव-गांव जाके, देखो ना तो मैं आदमी जोड़ने के लिए काम कर रहा, ना मैं पैसा कमाने के लिए काम कर रहा हूँ। मुझे मज़ा आ रहा है किसान की मदद करने में। 100 बातों की बात खत्म। जी, भाई को नींद बढ़िया आती है रात को, बाढ़ में गई दुनियादारी से, मुझे क्या लेना नाम फेम टेम, क्या कर। जिस आदमी के 1 मिलियन फॉलोअर भी हो, या उस आदमी को रोज, तुम मेरे गले में रोज माला डालो, मेरा पेट भर जाएगा उससे? मुझे नींद आ जाएगी? नहीं, मुझे नींद किससे आएगी? मेरे कर्मों से। मेरा सत्कर्म अगर मैं करूँगा तो मैं तो अपने बढ़िया काम कर रहा हूँ, करने वाले आगे तो ईश्वर की मर्जी है। मेरा काम है किसानों को सही रास्ता दिखाना। सही क्या है? आप जिस जमीन का कार्बन 0 है, बिना बायोमास के डिकम्पोज किए उस जमीन का कार्बन बढ़ा रहे हो, तो वो गड़बड़ है। शरीर में जान नहीं है, बुखार आया हुआ है, 5 किलोमीटर दौड़ना जा रहे हो, लेकिन स्टेरॉइड का इंजेक्शन लगा के जा रहे हो, तो यार गलत है भाई। यार बॉडी को ठीक करो, तोरी खाओ, सब्जी खाओ, लौकी खाओ, भिंडी खाओ, शरीर फिट करो, दूध पियो, मट्ठे पियो, तब दौड़ने जाओ ना यार। क्यों वीरेंद्र भाई? सही बात। तो सब चीज़ें यूज करो, हर चीज़ के पीछे प्लस और माइनस होता है। शायद मेरे साथ भी हो, हालांकि मैं किसान से इतने ज़्यादा दिल से जुड़ा होता हूँ अंदर से। लोग बोलते भैया आप इतनी बात कैसे कर लेते हो हमसे फ़ोन पे आधा घंटा? तो मैं यहाँ से बात करता हूँ ना, मैं यहाँ से बात करता ना मैं यहाँ से बात करता। मैं किसान से पेट से बात करता हूँ, मैं अंदर से एकदम। वीरेंद्र भाई के साथ भी कभी हुई होंगी तो पौन घंटा हो जाती हैं। आपने भी कभी शायद फ़ोन किया हो तो बात, हमारी भी रेसिपी फ्री और बड़ी तमीज़ से समझाया होगा मैंने, जल्दी नहीं करी होने की। और ऐसा नहीं है कि फ़ोन नहीं आ रहे होने के, अब ये फ़ोन फ्लाइट मोड पे है, इसलिए नहीं आ रहे। धड़ाधड़ मचता है। तो मुझे लगता है कि किसान को ऐसा ना लगे कि यार मैंने किस ईगो वाले आदमी के पास फ़ोन कर दिया। आपके समझ में जिस विषय पे आपने मुझे कॉल किया है वो विषय आपकी समझ में आना चाहिए। मेरा मकसद यही है। अब मैं आपको, मुझे पता भी नहीं था कि आप मुझसे बात भी किए हो कभी, लेकिन अब मैं बात किया तो आप मेरे तक पहुँचे।
मैं आप तक पहुंचा। जी तो अभी अगर मैं आपसे बदतमीजी से बात किया होता तो आप कहते कि भैया यार मैंने देखा आपको फ़ोन करके आप बहुत बदतमीजी से बात करते हो। समझ रहे हो भाई, आपके कर्म आपके साथ चलते हैं। जी तो मैंने इतना नाम कमा लिया कि भारत में मैं भूखा नहीं रहने वाला, कि जहाँ भी जाऊँगा रोटी तैयार है, बिस्तर तैयार मिल ही जाता है आराम से, राहुल भैया आ जाओ। तो सब चीज़ें अच्छी हैं, आप एक हिस्सा मेरे लिए छोड़ो ठीक है और मेरे हिसाब से उसमें खेती करो, जी। बाकी जवाबदारी मेरी। हम तो सारी में आपके हिसाब से कर लेंगे। नहीं सारी नहीं, रिजल्ट आप चाहिए ना हमें तो। पहले रिजल्ट ले लो आप, जी जिसका मन कर रहा है उसका रिजल्ट ले लो एक एक क्षेत्र में और उसके साथ आगे बढ़ जाओ। भाई फौजी आदमी हूँ, मेरी कोई चीज़ कमज़ोर नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। भारतीय सेना मतलब कहीं कमज़ोर नहीं किसी हालत में भी। पहला फौजी हूँ जो इस क्षेत्र में उतरा हूँ। दुनिया को बहुत मिर्ची लगी हुई है मेरी वजह से। इसमें जो है ना, और दो चीज़ मैं आपको बता के जाऊँगा जी इसकी फ्लावरिंग बढ़ाने के लिए। हाँ फ्लावरिंग और तोरी में सर। हाँ, इनको ना आप ऐसे मत लगाया करो, अगली बार जाल बना के लगाओ। जाल बस बनाएंगे। तोरी का रेट तो यार 100 रुपये किलो था अभी, मैं जी 8-10 दिन बस पहले। थोड़ा सा। अभी जैसे इसमें लगा रहे हो ना आप, इसमें दो चीज़ें हैं। जी एक तो लेबर के लिए थोड़ी दिक्कत है, लुल्लू भी हो सकता है कहीं बैठा हुआ, हाँ बिल्कुल हो सकता ठीक है। दूसरी चीज़ अगर ये उस पर रहेगी है स्ट्रक्चर पे। स्ट्रक्चर पे, जी तो ये इसका उत्पादन ज़्यादा आएगा। तीसरा, जब ये बेल 12 से 14 पत्तों की हो तो आपने इसको ये तोड़ देना है, ठीक है। ये तोड़ तोड़ के फेंक देना है 12 पत्तों की। उसके बाद जब ये और 12 पत्तों की हो जाए इसके आसपास वाली, फिर एक तुड़ाई होगी, ये सब टूटेंगी और उसके बाद हर पत्ते पे तोरी आएगी। इसे 3D कटिंग भी बोलते हैं। ये करके देखना। ये तो किया दूसरी था बात, मैंने। अगर ये उसके ऊपर रहेगी मचान के जाल के ऊपर, तो एक तो इसको फेंकना मत वीरेंद्र, इनसे ही ले जाना ट्रॉली में भर के, इसकी मल्चिंग कर देना केले में, मजा बांध देगी भाई साहब, एक नंबर का। इसकी ईल्ड ज़्यादा आएगी ऊपर और क्वालिटी बेहतर बनेगी। आपको जब क्वालिटी पे ही काम करना है, और दिल्ली के ही हो आप, दिल्ली में ही है। और जब आपको क्वालिटी पे काम करना है और ये चीज़ बाजार में जाएगी तो इसको, और दूसरी बात आप इसमें ढूंढोगे कैसे साला तोरी कहाँ है? समस्या तो यही है। ये बड़ा कड़ा काम है। लेकिन जब ये जाल पे होगी ना तो 95% तोड़ी लटकी हुई नीचे होगी पाएगी। बस जाना कड़ाकड़ 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 करते जाना, कुछ रह जाती है तो फिर वो पाक जाए, फिर वो किसी काम की। किसी काम की नहीं। तो ये थोड़ा सा काम करना है। इस पे भी आपके गड़बड़ है, थोड़ी फंगस है दादा। हाँ। मिट्टी का स्प्रे ले लो, फिर देखो मजा। चलो दूसरी बात, आप इस पे स्प्रे करोगे तो बड़ा कष्ट वाला काम है, खरपतवार भी साथ में चल रहा है। जी आप वो मशीन लेकर के जब जाल पे आ जाएगी ना, जी इधर से मारो, खड़ा होगा स्प्रे, सब कुछ आएगा ऊपर मिट्टी का स्प्रे। और तो जड़ों में जो अब इसकी जड़ों में आप कैसे दोगे खाद? ज्यादा पानी दो तो तोरी मरे, तोरी मरेगी। खाद ज्यादा चला गया तो तोरी मर जाएगी। जी अब जड़ का पता ही नहीं कहाँ है, उसमें आपका लेबर 5 फीट नीचे आराम से झुक के जड़ में आपका खाद दे सकता है, रेसिड भरी मिट्टी में जा जाके। समझ रहे हो मेरी बात? बिल्कुल बिल्कुल समझ। हम जड़ तक काम कर सकते हैं। एक आप परवल पे काम करो। सर परवल परवल की इच्छा है हमारी। परवल की और जड़ें मैं आपको कुंदरू। दिला दूंगा पूर्वी उत्तर प्रदेश से। हाँ, बहुत मेरे इच्छा है हमारी अनंत परवल किसान है, पे लाखों काम किसान है मेरे पास, तो वो उनको वहाँ जड़ें मिलती हैं। अच्छा। आप जड़ें लाओ और एक बार स्ट्रक्चर बना दो उसका परमानेंट। जी तो वो एक मेरे मित्र हैं गढ़वार के, जी बलिया के, नितेश चौरसिया, जी। उनके पिताजी ने लगा रखा है परवल अच्छा। घर के पीछे। ठीक तो इतनी मोटी जड़ें यार अंगूर की तरह, अच्छा। एक ही बार लगता है वो जिंदगी में। हाँ। बस उसके बाद परवल ही परवल खा जाओ, वो एक बार लगा लो यार। बिल्कुल इच्छा है सर हमारी लगाने मैं आपको की। नंबर दे दूंगा नितेश गढ़वार जी का, जी। उनसे बात करना, वो आपको उसका बीज उपलब्ध हमने करा मध्य देंगे। प्रदेश आकाश चौरसिया के यहाँ से हमने कुंदरू का भी मंगवाई थी, जी बस वो किसी कारण से कोई नहीं, आप ये वो जड़ वाला सिस्टम करो, उसके कंद आते हैं उसके निकल जी के, जी तो वो लगाओ। ऐसी सब्जियां लगाओ जो ज्यादा चलने वाली हों, जैसे लौकी है, तोरी है, कद्दू है, बैंगन है आपका, और जिसकी ज्यादा डिमांड हो हमारे पास। मूली है, गाजर है, सलजम है, धनिया है, बहुत जबरदस्त जो है धनिया का रिजल्ट है। इन चीज़ों पे आना है और आप बाकी सबको फॉलो करो। देखो सबको देखा बार बार, फौजी को देखा एक बार। ये मजदूर का हाथ है, कातिया वाला सिस्टम हो ना, 2.5 किलो का हाथ, साला जिस खेत में पड़ गया उस खेत का बिल्कुल एकदम, किसान बोल रहा जी भैया गंगा नहा गई, जरूरत नहीं है अभी आगे कुछ करने की। नहीं तो फॉलो और बिन फॉलो का वीरेंद्र भाई से पूछ लो रिजल्ट। ये बोल रहे भाई साहब वो बांस लगाऊंगा मुंजी में, कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी? मैं तुम लगा के देखो, उसके बाद बताइए। फीलिंग आई उससे जबरदस्त वाली। तो और मेरा नंबर आपके पास है, बिल्कुल है। साथ में रहो जी। आसपास के दिल्ली के 2-4 किसानों का एक ग्रुप बना लो, तो मैं आपका दिल्ली किसान कार्यशाला के नाम से ग्रुप बना देता हूँ। आप 2-3 लोगों को एडमिन बना देता हूँ, उसमें जो रिश्तेदार हो, भले भाई हरियाणा को या कहीं के भी, उनको भी डालो।
और कोई किसान मिल रहा है धान वाला, ये ताऊ जी मिल गए चरी वाले, अरे कोई भी हो, फसल तो फसल है। जी जी फ्री ज्ञान है ताऊ जी, 2 रुपए लग नहीं रहे, 1 रुपया किसी को देना नहीं, लेते रहो उसमें। एक ग्रुप बना दूंगा, सारी समस्याएं ग्रुप में डालो, समाधान होता रहेगा। नहीं, इन्होंने भी अब ये धान लगा रखे हैं, जी दूसरी बार अब वो खलवाड़ा से तैयार कर रखा है। हाँ, तो रिजल्ट है उसका भयंकर वाला। अब तभी तो दूसरी बार तैयार किया है। जी, अभी कोई प्रश्न आपका ऐसा है जो आप पब्लिकली पूछना चाहते हो? प्रश्न तो सर यही ये है। पर्सनल व्यक्ति कुछ मेरा कुछ पर्सनल है ही नहीं, कुछ भी पूछो, खुला कैमरा एकदम, कोई कटपट नहीं होगा वीडियो में। तो भी आपको लग रहा होगा भैया मुझे ये पूछना है। नहीं, अभी तो आपकी बीमारी का इलाज मिट्टी का स्प्रे, हाँ, बस ये मेरा बीमारी कीड़ों से बड़ा परेशान है। बस मिट्टी का स्प्रे। अच्छा, वरना भाई साहब मिट्टी का जो स्प्रे है हाँ जी। तो लंबा चले, इसके लिए उसमें कुछ स्टिकर वगैरह भी इस्तेमाल करने में फायदा? ना 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 ना, ऑलरेडी स्टिकर है। अगर स्टिकर बनाने का मन ही है तो 50 या 100 लीटर वेस्टी कंपोजर में 10-20 किलो एलोवेरा के पत्ते काट कर डाल दो, अच्छा 20-25 दिन छोड़ दो, बस हो गया। 200 लीटर पानी में 3-4 लीटर मिला लो, स्टिकर बन गया। किसी भी दवा अंग्रेजी के साथ भी चलेगा, देसी के साथ भी चलेगा। अच्छा, जैसे अब ये इस पे खरपतवार उग गई है, हाँ, अब इसको मैं निकलवाऊं या कैसे, क्या करवाऊं? ना ना, पैसे खराब करने कोई मतलब नहीं बनता, तुम्हारी लौकी तोड़ देगी लेबर तोरी। बेल पापा टिक्का अगली बार से जिसने भी तुम्हें गाइडलाइन दी है वो गड़बड़ गाइडलाइन दी। ये कभी भी जमीन पे नहीं लगता, मतलब लगाना नहीं है भाई। जी तोरी आप देखोगे तो एक तरफ से सफेद निकलेगी, एक तरफ से वैसी निकलेगी। हाँ लेने वाला पलट के देखेगा, यार ये तो ऐसी हो रही। जी हमें देखो, जो भी काम करो हाईएस्ट क्वालिटी लेके जाओ, कि इससे बेहतर क्वालिटी नहीं मिल सकती भाई। जी जी। भले दोपहर में काम करना पड़े, मुझे देखा आपने, मैं रात में भी वीडियो बनाता हूँ, दिन में भी जाता हूँ, दोपहर रात दिन रात। अभी भी यहाँ से जाना है दिल्ली, 10 बज गए, टाइम लेट होता जा रहा है। कल भी मैं टाइम से पहुंच गया, वहाँ मीटिंग छोड़ के आ गया पीछे वाली। मेरी आदत है, मैं एकदम टाइम पे पहुंचता हूँ। कमिटमेंट, जो अपने आप से कमिटमेंट करो कि मुझे उच्चतम क्वालिटी की भिंडी लेके आनी है। अगर नहीं ला सकते तो भिंडी में मत घुसो, पहले एनालिसिस करो ना बैठ के उसके ऊपर, जी क्या वैरायटी होगी, कितने दिन की है, क्या क्या खाद लगेगा, क्या क्या मुझे इसमें काम करना है, जहर मुक्त कैसे बने। अगर आपने पेस्टिसाइड नहीं यूज़ किया है, जी वीडिसाइड यूज नहीं किया है, हर्बिसाइड यूज नहीं किया है, तो ये ऑर्गेनिक ही है। ये यूरिया डीएपी पोटाश जहर नहीं है, ये तो तुम्हारी बॉडी में भी है, समझ रहे हो। खाली सब्जी ऑर्गेनिक खाने से क्या हो गया, तुम दिल्ली में 4 सिगरेट के बराबर धुआं सूंघ रहे हो 1 घंटे में। बिल्कुल। तुम कोल्ड ड्रिंक में जहर खा रहे हो, तुम खाने में जहर खा रहे हो, हर चीज में जहर खा रहे हो, खाली भिंडी तुम्हें दिक्कत दे रही। और इसमें अगर किसी चीज की डेफिशिएंसी भी है तो वो खाने वाले के अंदर भी जाएगी। बिल्कुल सीधी सी बात है, जिंक नहीं है या तो खाने वाले के अंदर भी जिंक की कमी आएगी। तो मेरे कहने का मतलब है कि हमने जहर मुक्त खेती करनी है। जी आप इसको ऑर्गेनिक करो, कोई दिक्कत नहीं। ऑर्गेनिक में भी बहुत सारी चीजें, मेरे कहने से ऑर्गेनिक करो। जी बिल्कुल। लैब टेस्ट कराओ ना यार, क्या समस्या आ रही है। हाँ, वो बताया आपने 400 रुपए में। लैब टेस्ट करा लो, पता चल जाएगा मिट्टी में क्या कमी है। भिंडी का भी लैब टेस्ट करा लोगे, राहुल भैया की ये है और ये वाली ये है जिसका भूत चढ़ा हुआ है तुम्हें, दोनों के भूत सामने आ जाएंगे, निकल के न्यूट्रिशन वैल्यू समझ में आ जाएगी। साला जिधर मजा है उधर बढ़ जाओ, क्या दिक्कत है। मैं थोड़ी कह रहा हूँ मैं ही सही हूँ, लेकिन पता कैसे चले जब तक टेस्ट नहीं करोगे। अब तुम कह रहे हो मैं 6 बॉल पे 6 छक्के मार दूंगा, ये भी बहस करो। भैया रुक, बल्ला पकड़, बॉल डालिए, पानी का पानी, दूध का दूध, कहानी खत्म, लड़ो क्यों आपस में। तो जो चीज़ अच्छी लग रही है वो करो। देखो मेन है खर्चा कम, उत्पादन ज़्यादा, बस इस फंडे को पकड़ लो। अब वो कैसे भी कम हो, सामने बेचने वाला वो तो तुम्हें 10 चीज़ बताओगा, ऐसा से लॉलीपॉप दे देगा, तुम्हें लगेगा मैं आज ही राजा बन गया उसी से डब्बे को डाल के। लेकिन आपने करना वो है जो सही है, कम खर्च में है। तो किसान कार्यशाला के साथ आओ। जी बिल्कुल। आपके पास क्या क्या है? भिंडी है हमारे पास, और भिंडी, मूली है, वो धान है पीछे, ये और? तोरी है। अच्छा, ये अपना 3-4 एकड़ का फार्म है। हाँ, और ये सामने वाली ये मूली लगाई थी, ये मूली तो बारिश ज्यादा हो गई, नहीं, पानी इसको भर भाई गया। जैसे तुमने इन्वेस्ट कर रखा है ना, थोड़ा और डेवलप करो, इतने में पैसा नहीं कमा पाओगे। ये क्या लगा है इसमें? ये तो अभी ये बहा है, ये खाली है, बारिश आई है तब से जमीन। पालक लगाओ, हाँ, लगाने की वही पालक की तैयारी है। पालक लगाओ। अब ये पालक जो- बेड, देखो कभी भी एक चीज याद रखना, जी जब भी सब्जी लगा रहे हो जी। तुम्हारा बेड 3 फीट का होना चाहिए। अच्छा, तो सर जैसे अब पानी की फिर- टेंशन मत लो, अपना हाँ। आ जाएगा पानी, कैसे बेड पकड़ लेता है अपने आप। का पानी है ना, तो इसीलिए हमने ये सोचा क्योंकि बीच में से सूखा रह जाता है। एक काम करो, कम से कम नहीं तो 2 फीट का बेड तो रहना चाहिए आपका। तो में तो चला जाएगा। जैसे ये है। बेड है, 2 फीट का बेड है, हाँ, ठीक है। और इसमें आपने गैप ज्यादा दे रखा बीच में। ये गैप क्या है, वो हमारे पास वो है डिचर, वो ट्रैक्टर पावर टिलर, हाँ, उसमें ये साइज ही यही बनता है, ये अच्छा। वेस्टेज ज्यादा है, ओके। इसीलिए मुझे वो सक्सेस भी नहीं। लेकिन भिंडी सही लग गई इस बेड से। भिंडी तो प्लेन पे भी लगा लोगे तो भी बढ़िया चलती है। हमारे यहाँ तो ऐसे बिखेर दें, अच्छा, उसी में लाखों रुपए कमा जा किसान। तो फिर ये बेड हमारे यहाँ वाले पता क्या करें, ऐसे ही बखेरते हैं,
ये ताला पड़ी से पड़ी होगी भिंडी। तो बेड वाली समस्या कैसे दूर करें? बेड का भाई गड़बड़ है। बेड जो आपका वो 2.5 फीट का बेड होना चाहिए। अच्छा और मिट्टी में चढ़ाओ बाद में। अच्छा बेड पे ही भिंडी लगाओ। ठीक है। आपने भिंडी कैसे लगाई? बेड पे ही लगाई? बेड पे ही लगाई है। कितना बड़ा ऊंचा बेड था उस समय? वो मैंने दिखाया ना सामने आगे वाले उसमें। अच्छा उतना ये 6-7 क्या इंच। दादा मिट्टी तक चढ़ाइए ना। हाँ मिट्टी मत चढ़ाओ। मिट्टी अभी चढ़ाने को किसी ने कहा है? केला थोड़ी ना कि इसमें मिट्टी चढ़ेगी। अच्छा मिट्टी में चढ़ो, ईल्ड कम हो जाएगी मिट्टी से। ठीक है। आपने मिट्टी नहीं चढ़ाना है। हाँ 6 इंच ऊंचा, ठीक है 2 फीट लगभग ठीक चौड़ा बेड बनाओ और उसके ऊपर ही प्लांटेशन करो। पालक का भी इसके ऊपर ही करना। अच्छा अब जैसे ये मूली की नलाई हो रही है हाँ, तो अब बीच बीच में गैप काफी है क्योंकि बारिश से नहीं, तो अब मैं पालक से धुआ दूं इसमें मूली लगा दो उसमें। दोबारा से? मूली में मूली ही लगा दो, क्या दिक्कत है? पालक क्यों लगा रहे हो? अच्छा पालक के लिए जगह तो है, यहाँ बेड बनाओ और पालक लगाओ। जैसे ये क्षेत्र आपका पड़ा है, इसमें पालक लगा दो। अच्छा भाई साहब आपके पास तो, आप दिल्ली के नजदीक हो, आपके पास तो इतनी जगह भी खाली है तो पाप है। एक तरीके से गुनाह कर दिया आपने। लगा दो कुछ ना कुछ, जी जी कुछ ना कुछ लगा दो। हल्दी लगा दो एक तरफ से, कहीं अदरक लगा दो। इस बार अदरक भी लगाओ। अदरक का बीज मैं किसानों से दिलवा दूंगा, नंबर दे दूंगा किसानों के। ठीक है। और कम हल्दी से का कम विचार था वो। इतने क्षेत्र में, अरे हल्दी बतेरी हिंदुस्तान में बिक ना रही किसी बेचारे की। अच्छा इतनी दूर में वो लगा दो। टमाटर ज्यादा मत करो, कोई भी चीज मजे मजे में करो, थोड़ी थोड़ी जो तुरंत बिक जाए। जी थोड़े टमाटर, थोड़ी भिंडी। एक आता है स्क्वैश, हाँ वो उसको लगाओ, दिल्ली में खूब सेल है उसकी। अच्छा तो देखो पीले रंग का और हरे रंग का दोनों आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बिलिया कद्दू की सेल काफी है आपके यहाँ पे दिल्ली के अंदर, मोटे वाले की। तो सब्जी चूज करके लगाओ। आप सब्जी का सिलेक्शन आपका ठीक नहीं है अगर आप इतना खर्च कर रहे हो तो। जब हमारा व्यवसाय बन गया तो मैं मोर एंड मोर कैसे जाऊं? खीरा लगाओ आप। जी तो खीरा कैसे लगाना है? खीरा उस पर एक बांस उधर, एक बांस वाले स्ट्रक्चर पे खीरा लगाना है आपने। अच्छा लाइन पूरी बना दी। मतलब बेल वाली कोई भी जमीन पे नहीं ना लगानी? बिल्कुल, मतलब ही नहीं बनता है। सारी स्ट्रक्चर एकदम स्ट्रक्चर पे। ठीक है। 100 रुपए का 1 किलो तार आ जाता है और वह 160 फीट का होता है, जो सोलर फेंसिंग में लगाते हैं वो वाला तार। उसको लाओ। वो नाइलॉन का वायर भी जो आजकल आ रहा है, पेट वायर। नायलॉन वाला थोड़ा नहीं, वो महंगा, पेट वायर यूज कर रहे हैं ना आजकल। मुझे पता नहीं। ग्रीन कलर के या ऑरेंज कलर के आते हैं ऐसे। जो सस्ता हो वो ले आइयो। ठीक है। मुझे तो बहुत सस्ता लगता है। और उसके बाद उसको प्रयोग करो। उसके बाद कम फिट बेल वर्गीय जितनी भी हैं सब उस पर ले जाओ। भाई अगर ये तोरी आपने इसमें लगाई, जी अगर आप मेरे हिसाब से बुद्धि लगाते तो आप किनारे पे 20-20 फीट पे बांस खड़े करते, जी पूरे खेतों की बाउंड्री, और उसमें जड़ में जा के तोरी बो देते। तो क्या इतनी जगह घेरने की जरूरत थी? नहीं थी। बाउंड्री पे तोरी होगी थी कि नहीं होगी थी? बिल्कुल होगा। खाद देने में आसानी थी, बिल्कुल थी। बाउंड्री अपनी कामयाब हो गई। जी मजा आता कि नहीं? बिल्कुल। ये तो बुद्धि जगह नहीं, और क्या करना। तो वीरेंद्र भाई, अगर ये तोरी जमीन में पड़ने के बजाय खेत के चारों तरफ खड़ी हो जाती, हर खेत की बाउंड्री पे, ये डोल क्या कर रही है? मेड़। जगह भी बचत। अब बताओ ये मेड़ क्या कर रही है आपकी? तो किसी waste काम है। की नहीं। वेस्ट है। अब इस मेड़ पर अगर ये तोरी के पेड़ लग जाते हैं हाथ तक, तो ये खेत खाली बच गया था भाई। बिल्कुल। उसके पास में, तोरी के पास में इतनी जगह अगर खाली है तो उसमें 2 लाइन 3 लाइन भिंडी के लगा दो, अच्छा तो ये भिंडी की जगह बच गई। ठीक है। उसके पास में 2 लाइन बैंगन की लगा दो। समझ रहे हो मैं क्या स्ट्रक्चर बता रहा हूँ? बिल्कुल आप बढ़िया लग रहा है समझने में? बिल्कुल बहुत मजा आ रहा है। मजा आ रहा है। जी तो 3 फसल हो गई। जी। इसके पास में अगर आपको और करना है तो आप दूसरी फसलें ले आओ। मतलब ऐसे लगाओ कि आपको एक लाइन पकड़ो तो भिंडी उखाड़ते जा रहे हैं, अच्छा दूसरी में आ गए तो टमाटर लेते जा रहे हैं। जी जैसे वो होता है जलेबी का छल्ला। जी जी जी। तो चीजों को यूज करो, बाउंड्री भी यूज करो, अंदर भी यूज करो। खाली एक एक खेत में एक साथ करके अब देखो कितनी जगह बर्बाद हो रही। अगर भिंडी की 2 लाइनें ऐसे चली जाती लगते 2 पेड़, जी तो इस पूरे खेत में कितना भिंडी लगता है आप सोचो। इससे ज्यादा लगता है कि नहीं? बिल्कुल लगता है। और ये जगह बच गई थी कि नहीं? इसमें कुछ और लगाओ। तो कम क्षेत्रफल में ज्यादा सब्जियां कैसे हो गए उसका ये फंडा है। और सब में एक साथ मिट्टी का स्प्रे एक ही स्प्रे चलेगा। यहाँ से शुरू करो और हर 4-5 फीट पे जाने के बाद अपनी 2 फीट के चलने के लिए पट्टी छोड़ दो, जी। और ऐसे ही रेसिड्यू फ्री खाद फेंकते चले जाओ। ले भैया खा। पानी की व्यवस्था उसमें सब में है ही। बेड वही बैठ 2-2.5 2 फुट फीट वाला के, है। 2-2 फीट के, 2-2 फीट। तो नमी नहीं जाती सर? अरे जावेगी भाई, दो तो सही पानी। नमी ऊपर नहीं, आपको ऊपर लगता है देख के सूखा है। हाँ जड़ तो नीचे है। अच्छा जहाँ जड़ है उसको चलेगी नमी। ठीक है। करके देख लो एक बार एक बैठ के, आराम से चली जा। और एक दिन में नहीं जाता,
आज दोगे तो कल शाम तक पानी चला जाएगा उसमें। आप इस तरीके से करके देखो। तो इससे चौड़े बेड रखे तो फिर इतना भी गैप ठीक है हाँ नाली का, जो ये खाली है। हाँ, अभी और थोड़ा कम हो जाए तो हमें चलना ही फिरना तो और तो कुछ करना नहीं इसमें। ठीक है, थोड़ी और हवा पानी सही से मिल जाएगी फूलों को। ये भिंडी आपकी नजदीक है ना दोस्त, अच्छा भिंडी कम से कम 1.5 फीट पे होनी चाहिए। अच्छा। ये जो भिंडी आपने लगाई है ना, इसकी ग्रोथ क्यों नहीं हो रही पता है? क्योंकि भिंडी नजदीक बहुत है, इसमें रस चूसक भी लगे हुए हैं। जी, रस चूसक कीट का भयंकर वो है। अब ये भिंडी आपने 6 इंच पे लगा दी। हाँ ये भिंडी कहाँ होनी चाहिए थी? एक पौधा यहाँ होना चाहिए था, एक पौधा यहाँ होना चाहिए था। अच्छा, इसकी ग्रोथ भी काफी होती ग्रोथ अच्छी होती, या सिंगल पेड़ होता तो सिंगल पेड़ डबल से बढ़िया था तुम्हारे। है। और इसमें तो भाई साहब एक और है, बीज बहुत महंगा आ रहा है, बीज तो बहुत ज्यादा आपको ये अगर देखो, मैंने इसलिए बोला कि 2.5 फीट का बेड होना चाहिए, 2-2.5 फीट का। अच्छा किनारे पे भिंडी होनी चाहिए, आपकी भिंडी बीच में खड़ी है। अच्छा, समझ रहे मेरी बात? बिल्कुल। किनारे पे भिंडी होनी चाहिए, उधर किनारे पे भिंडी होनी चाहिए। तो किनारे पे इसलिए नहीं लगाई ना सर, पानी देते हैं तो पानी से मिट्टी बह जाती है। इतने तेज धार थोड़ी चल रही है, इसमें सुतरा समरसेबल चल रहे हैं ना, धीरे धीरे पानी आता है आराम आराम से। तो बेड को किनारे पे, फिर आपको किनारे पे तो मिट्टी लगानी, बस पूरे बेड पे नहीं लगानी पड़ेगी। हाँ, फिर अब आपके इसमें 6 इंच का भी गैप नहीं है, तो पौधों के अंदर स्पर्धा लगी हुई है कि मैं आगे बढ़ूंगा तू आगे बढ़ेगा, और ये लड़ाई कर रहे हैं बजाय उत्पादन देने के। हाँ, अभी तो उत्पादन तो दे नहीं रहे हाँ। खास। समझ रहे हो? इस पर तुरंत मिट्टी का स्प्रे तत्काल प्रभाव से करो। और फूलों के लिए जो आपने न्यूट्रिशन, फूलों के बढ़ाने के लिए इसके अंदर एक तो आप बोरान का स्प्रे ले, पर आपके पास वो है। आप एक काम करो, फूलों की संख्या बढ़ाने के लिए ये खट्टा जैवरसन आता है, हाँ आप उसको यूज करो। ये चीजें हमारी प्राकृतिक हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग हमको देके चले गए। हम लोगों ने शास्त्रों को कभी पढ़ा ही नहीं, सुना ही नहीं, देखा ही नहीं। जो बता रहा है उसको भी हम बेवकूफ़ बताते हैं, ऐसा नहीं है। हर आदमी के अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ हैं। आपको लोगों की चीज़ों को बता करके आगे बढ़ाना चाहिए। एक दूसरे की तारीफ करके यहाँ बड़े बन सकते हो, आलोचना करके कभी बड़े नहीं बन सकते। आप एक काम करो, खट्टी चीज़ें जैसे नींबू हो गए 30 किलो ले लो। आंवले का मेरे पास रखा है भाई साहब, उसका करके देखो। हाँ, आंवले का है वो कर दो, एक ही बात है। 10 किलो इसके अंदर गुड़ ले लो और 100-150 लीटर पानी ले लो। अब इसको 3 महीने के लिए छोड़ दो आप, एकदम एयर टाइट करके। उसके बाद इसको आपने जो है वो पर ml, सॉरी 2 लीटर पर ml, 2 ml पर लीटर, एक टंकी में 30 ml डाल के स्प्रे कर दो। एक फसल में 2 बार कर दो, फल आने से कुछ दिन पहले, फूल आने से और फ्लावरिंग से थोड़ा सा पहले। जब फूल दिखाई दे एकदम भयंकर फूलों की संख्या बढ़ेगी। और ये जैव रसायन तो भाई साहब मिट्टी के स्प्रे में भी यूज कर सकते हैं। हाँ, डाल लो, कोई दिक्कत थोड़ी ना आ रही है कोई। डबल में, हाँ बिल्कुल, डाल लो उसमें 1 लीटर डाल लो। ये बढ़िया चीज़ें हैं, इन चीज़ों को करो और आपके ये इस पर हरियाली आ जाएगी। और एक स्प्रे आपने नहीं करना है, 200 लीटर पानी में सरसों की खल लेनी जी, 4 किलो, ठीक है 1 किलो गुड़ जी, और इसके अंदर सेंधा नमक लेना 200 ग्राम। ठीक है। इनको मिलाकर छोड़ दो। लगभग 3 दिन के बाद इनके अंदर आधा किलो ताजे गुड़ का पानी डालो और उसको छान के स्प्रे करो। ठीक है, ये 2 स्प्रे करने का, मिट्टी का और ये स्प्रे करने के बाद मुझे रिजल्ट बताओ। ठीक है। अभी कोई प्रश्न है सर? नहीं सर, तो दोनों ये स्प्रे 5-5 दिन के गैप पे ले लो। 5-5 दिन, पहले मिट्टी, फिर वो मिट्टी का स्प्रे फिर बता रहा हूँ। जब नोज करोगे तो पहले चलाने के बाद आधा घंटा छोड़ना है ताकि मिट्टी नीचे बैठ जाए और केवल क्ले रह जाए ऊपर। ठीक है, हमें केवल गादले पानी का स्प्रे करना है, वो भी छानने के बाद, ठीक है, कभी नहीं फंसेगा। ठीक है, चलें। ओके। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। इसको स्टॉप कर दीजिएगा।